So, hello Hasik, once again a very good morning to you. Welcome to our history class जिसमें हम लोग अपना प्यारा सा चैप्टर पढ़ रहे हैं डिवोशनल पाथ टू डिवाइन, कि हम किस तरीके से एक पाथ हम यूज करके अपने ईश्वर के पास पहुंचते हैं, उस सुप्रीम पावर के पास पहुंचते हैं, सुप्रीम गॉड के पास पहुंचते हैं। तो हम वेरियस मेथड्स, वेरियस रिलीजन्स के माध्यम से देख रहे हैं कि हम उस तक कैसे पहुंचते हैं। अभी तक हम लोगों ने काफी इंटरेस्टिंग चीज देखी है और लगभग सभी चीजें तुम्हारे दिमाग में भी घुसी हैं, तो दैट इज वेरी गुड। अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो और हैंडराइटिंग भी सुधार रहे हो, अच्छी बात है। तो ध्यान रखना, अब आगे की ओर बढ़ना है, ये नहीं कि वापस से पुरानी हैंडराइटिंग बनाने लग जाओ। ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी राइटिंग बनाने की कोशिश होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो चलते हैं, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और भी इंटरेस्टिंग सी चीजें आज हम लोग यहाँ पे जानते हैं। चलो फटाफट से आ जाते हैं हम अपनी प्यारी सी एनसीईआरटी पर। डिवोशनल पाथ टू डिवाइन, और आज इसमें पहला टॉपिक जो अपने पास आ रहा है, इस्लाम एंड सूफीज्म। अभी तक हम लोगों ने जो भी चीजें देखी वो ज्यादातर जुड़ी हुई थी हिंदू रिलीजन से। आज हम लोग इस्लाम रिलीजन में देखेंगे कि किस तरीके से डिवोशनल पाथ है डिवाइन तक पहुंचने के लिए। कौन कौन से पाथ्स हैं कि हम डिवाइन तक पहुंच सकते हैं। द saints had much in common with the Sufis, so much so that it is believed that they adopted many ideas of each other। तो संत, जो हम लोग अभी संत लोगों के बारे में पढ़े ना, साधु संत के बारे में, तो कह रहे हैं साधु संतों और सूफीज के आइडियोलॉजी में, आइडियाज में इतना ज्यादा क्या कहते हैं, मतलब दोनों लोग एक जैसा सोचते थे, दोनों लोग एक जैसा आइडिया रखते थे कि दोनों लोग एक दूसरे की चीजों को अडॉप्ट करते थे। दोनों लोग चाहे सूफीज हों चाहे संत हों, दोनों लोग एक दूसरे के आइडिया को मतलब सुनते थे और अडॉप्ट करते थे, बिलीव करते थे। सूफीज वर मुस्लिम मिस्टिक्स। सूफीज कौन हुए? तो सूफीज मुस्लिम मिस्टिक्स हुए, जो मुस्लिम्स के बारे में जानते थे। मुस्लिम्स के जो पंडित टाइप के हुए, मौलवी टाइप के हुए, हाफिज जी टाइप के हुए, तो उनको सूफीज कहा गया। They rejected outward religiosity and emphasized love and devotion to God and compassion towards all fellow human beings। क्या है? They rejected outward religiosity, मतलब उन्होंने क्या किया? एक मिनट यार, ये गड़बड़ा गया मामला, फिर से ओपन करना पड़ेगा हमें। लिखा है दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियसिटी, मतलब जो भी हम बाहर दिखावा करते हैं कि हाँ हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, हम ईश्वर को याद कर रहे हैं, मतलब जो हम दिखावा कर दिए, फिर वो क्या कहते हैं, फिर हम ईश्वर को नहीं पाएंगे। जो भी चीजें हैं वो अंदर रहेंगी, हम अंदर ही अंदर सुमिरन करेंगे, अंदर ही अंदर ईश्वर को याद करेंगे, तब गॉड तक पहुंचने के आसार रहते हैं। अगर आउटवर्ड रिलीजियसिटी दिखाए, हम बाहर दिखा रहे हैं भाई साहब हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, हमसे बड़ा ईश्वर को मानने वाला कोई नहीं है, तो वो कम, उसको ये लोग उसका वो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं सूफीज। एंड एम्फेसाइज लव एंड डिवोशन टू गॉड एंड कंपैशन टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बीइंग्स। उन्होंने कहा कि आप संपूर्ण जितने भी इस मानव जाति है, जितने भी जंतु जानवर हैं, सभी को प्रेम करिए तो ईश्वर तक आप पहुंच जाएंगे। इस्लाम प्रोपगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथेइज्म और सबमिशन टू वन गॉड। जो इस्लाम है उसने किसको माना है? तो मोनोथेइज्म, मतलब एक गॉड को माना है, सिंगल गॉड को, और उसी को सब कुछ सबमिट करने का प्रोपगेशन किया है, प्रचार प्रसार किया है। In the 8th and 9th centuries, religious scholars developed different aspects of the holy law, Shariat and theology of Islam। कह रहे हैं 8th और 9th सेंचुरी में जो रिलीजियस स्कॉलर्स हुए मुस्लिम रिलीजन के, उन्होंने शरीयत कानून और इस्लाम के कई सारे रूल्स रेगुलेशन को बताया। While the religion of Islam gradually became more complex, Sufis provided it with an additional dimension that favored a more personal devotion to God। कह रहे हैं जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे लोग ग्रो करते गए, तो मुस्लिम रिलीजन में भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी। इसमें भी अलग अलग लोग होने लगे, अलग अलग मानने वाले लोग हो गए, अलग अलग आइडियाज को मानने वाले लोग हो गए। तो इसलिए सूफी ने क्या किया, बहुत ही
सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल वे में किस तरीके से गॉड की हम डिवोशन कर सकते हैं, गॉड की आराधना कर सकते हैं, उनकी अर्चना कर सकते हैं, ये सूफीज ने बताया। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी होती गई, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे लोगों के विचार भी बदलते गए, तो अलग अलग संप्रदाय इसमें भी होने लगा। तो इस वजह से सूफीज ने क्या किया, चीजों को आसान बनाने के लिए किस तरीके से हम गॉड तक पहुंच सकते हैं, गॉड का ग्रेस पा सकते हैं, आशीर्वाद पा सकते हैं, इन्होंने बताया। The Sufis often rejected the elaborate rituals and codes of behavior demanded by Muslim religious scholars. तो सूफीज ने अपने मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स का भी वो किया, विरोध किया, उनको भी क्रिटिसाइज किया कि भाई साहब इतना ज्यादा ये फैलाओ मत फैलाओ, गॉड एक है और गॉड की पूजा करना, आराधना करना, अपनी इबादत करना बहुत ही आसान है, उसको इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। दे सॉट यूनियन विद गॉड मच एज अ लवर सीक्स हिज बिलव्ड विद डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड। मतलब कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक लवर अपने लव को डिवोट रहता है उसके प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहता है, उसी तरीके से गॉड के लिए भी इंसानों को क्या होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। Like the saint poets, the Sufis too composed poems expressing their feelings and a rich literature in prose, including anecdotes and fables developed around them। कह रहे हैं जिस तरीके से संत और कवि लोग काफी चीजें वो बनाए थे ना, कविताएं बनाए थे मराठी लैंग्वेज में और प्रचार प्रसार कर रहे थे अपने धर्म का, उस तरीके से सूफी ने भी बहुत सारी पोएम्स, बहुत सारी कहानियां, एनेक्डोट्स मतलब होती है ऐसी कहानियां जो कि इंसानों पर होती हैं, और फेबल्स मतलब ऐसी कहानियां जो जानवरों पे होती हैं। तो ऐसी कई सारी कहानियां बनाए थे जिससे ईश्वर के प्रति हम क्या हो सके, जागरूक हो सके, ईश्वर को माने और उसको क्या करें, उसकी इबादत करें, उसकी अर्चना पूजा करें, ठीक है। और गॉड तक पहुंचने का ये मतलब इस तरीके से प्रचार प्रसार करते थे, लिटरेचर के माध्यम से, पोएम्स के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। कभी इंसानों की कहानियां सुनाई कि इंसानों को कैसे वो हुआ और इंसान कौन कौन से अच्छे अच्छे काम किए, तब ईश्वर ने उनको अपने पास बुला लिया। ऐसे जानवरों को लेकर के भी कई सारी कहानियां थी। Among the great Sufis of Central Asia were Ghazali, Rumi and Sadi। यहाँ पर कुछ सूफी के नाम दिए हैं जो सेंट्रल एशिया के रहने वाले थे, गजाली, रूमी और सदी। Like the Nathpanthis, Siddhas and Yogis, the Sufis too believe that the heart can be trained to look at the world in a different way। जिस तरीके से नाथपंथीज, सिद्धार्थ और योगीज मानते थे कि हम अपने आप को ट्रेन करके, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन करके, ध्यान करके हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, उसी तरीके से सूफीज ने भी कहा कि हम अपने हार्ट को ट्रेन करके, हार्ट को इस तरीके से ट्रेन कर दें कि ये जो दुनिया है इसको हम अलग पर्सपेक्टिव से देखें। जिस तरीके से सामान्य लोग देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा धन अर्जन कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में अपनी पहुंच बना लें, अपना रौला जमा लें, लेकिन यदि हम अपने हार्ट को ट्रेन कर दिए गॉड के प्रति, तो इस दुनिया को हम एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। हमारे अंदर दया भावना रहेगी, हमारे अंदर अच्छी अच्छी आदतें रहेंगी, ठीक है, दूसरों का भला करने का विचार आएगा। They developed elaborate methods of training using zikr, chanting of name or sacred formula, contemplation, sama, singing, raqs, dancing, discussion of parables, breath control, etc. under the guidance of master or peer। तो इन्होंने काफी चीजें डेवलप की, जैसे कि इन्होंने कहा कि आप नाम जप करिए, चैंटिंग ऑफ नेम, ईश्वर का नाम जप करते रहिए, ठीक है। ईश्वर का नाम जप करेंगे तो आपका दिमाग कहीं और नहीं जाएगा, आप लगातार उसी को बोलते रहेंगे, तो ईश्वर आपके दिमाग में रहेंगे। तो ईश्वर यदि आपके पास है, आपके दिमाग में सब कुछ है, तो आप गलत काम उस समय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कभी तुम देखो जब तुमने कोई गलत काम किया तो क्या उस समय तुम्हारा ध्यान ईश्वर के प्रति था? क्या तुम उस समय ईश्वर को सोच रहे थे? तो नहीं, आंसर होगा नहीं, क्योंकि अगर ईश्वर होता तुम्हारे साथ उस समय, तुम्हारे ध्यान में होता, तुम्हारे प्रैक्टिस में होता, तो फिर उस समय गलत काम तुम ना कर पाते, ठीक है। भाई जो चोर होता है वो भी जानता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, जानता है ना भाई। और उसी समय यदि वो ईश्वर का नाम लेने लग जाए, भगवान का नाम लेने लग जाए, तो क्या वो चोरी कर पाएगा? क्या वो गलत काम कर पाएगा? या किसी को मार पाएगा? अब भाई हम मारते हैं तो वो दूसरी बात है, ठीक है। मारने का मतलब होता है एकदम जान से मार डालना, तो ऐसा नहीं होता। यदि उस समय आप
ईश्वर का सुमिरन कर ले गए तो फिर आप गलत काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि आपको नाम जप करना चाहिए, ईश्वर का नाम बार बार हर बार दोहराते रहना चाहिए, और सिंगिंग के माध्यम से, डांसिंग के माध्यम से, और मतलब सिंगिंग डांसिंग ईश्वर के भजन करना चाहिए, ईश्वर के उसमें डांस का भी इन्होंने कहा, ब्रीथ कंट्रोल करना चाहिए, और ये सब करना चाहिए हमें किसी मास्टर के गाइडेंस में। ध्यान रखना, गुरु की आवश्यकता हर कार्य में पड़ती है। ठीक है, हम कोई भी कार्य बिना गुरु के आदेश के करेंगे तो वो फलित नहीं होता है, मतलब उसमें आप सक्सेस पा जाएं बहुत ही कम ऐसा होता है। गुरु होना बहुत ही आवश्यकता है, मास्टर होना जरूरी होता है, क्योंकि वो आपसे ज्यादा दुनिया देखा है, आपसे ज्यादा अनुभव है उसके पास, तो वो आपको सही रास्ते में कह सकता है। तो कहें कि मास्टर के या फिर पीर जिसको कहा जाता है, उनके गाइडेंस में ये सब होना चाहिए। Thus emerge the silsilas, a spiritual genealogy of Sufi teacher, each following a slightly different method, तरीका of instruction and ritual practice। कह रहे हैं इस तरीके से सिलसिला का इमर्जेंस हुआ। सिलसिला क्या है? एक स्पिरिचुअल जेनेलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स। सूफी टीचर्स की एक किस तरीके से ये इमर्ज हुई है, किस तरीके से इनका डेवलपमेंट हुआ, ये इस सिलसिला नामक स्पिरिचुअल बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें अलग अलग तरीके और अलग अलग तरीके का रिचुअल वगैरह उसमें दिया गया है। ठीक है, ये देखो कोई डांस वांस शायद ये लोग कर रहे हैं भाई। आगे चलते हैं। A large number of Sufis from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century onward। कह रहे हैं बहुत सारे सूफीज सेंट्रल एशिया से आकर के, सेंट्रल एशिया जानते हो, सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं? तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज तुम्हारे उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। तो यहां से बहुत सारे सूफीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से बहुत सारे सूफीज आकर के हमारे भारतवर्ष में रहने लगे। सूफी कहां चला गया? अच्छा यहां था। This process was strengthened with the establishment of the Delhi Sultanate when several major Sufi centers developed all over the subcontinent। और यह प्रोसेस और ज्यादा स्ट्रेंथन हुआ और ज्यादा इसको पुश मिला जब दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और बहुत सारे अलग अलग जगह सूफी सेंटर्स डेवलप होने लग गए पूरे सब कॉन्टिनेंट में। The Chishti Silsila was among the most influential orders. It had long line of teachers like Khwaja Muhyiddin Chishti of Ajmer, Qutbuddin Bakhtiar Kaki of Delhi, Baba Farid of Punjab, Khwaja Nizamuddin Auliya of Delhi, and Bandanawaz Gisudaraz of Gulbarga। ठीक है, कह रहे हैं इस तरीके से सूफी का डेवलपमेंट अपने इंडिया में हुआ, भारतवर्ष में हुआ, जब बहुत सारे जो पीर वगैरह होते हैं, पीर मतलब मास्टर, जो मतलब इन सब चीजों को जानते हैं, तो उसमें कई लोगों के नाम दिए गए हैं, जैसे ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती अजमेर के हुए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली के, बाबा फरीद पंजाब के। मतलब देख रहे हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग सूफी सेंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक भाई, आगे चलते हैं। The Sufi masters held their assemblies in their khanqahs और hospices। जो सूफी मास्टर्स हैं ये अपनी असेंबली जो सभा लेते थे वो एक हॉस्पाइसेस लेते थे। हॉस्पाइसेस मतलब धर्मशाला हुआ, जहां धर्म की बातें होती हैं। Devotees of all description including members of the royalty and nobility and ordinary people flocked to these khanqahs। और इस हॉस्पाइसेस में, इस धर्मशाला में डिवोटीज ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन मतलब अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग लोगों को मानने वाले लोग यहां पर आते थे और मतलब रॉयल होते थे। ऐसा नहीं कि कोई वैसा रॉयल भी रहते थे, वो लोग मतलब राजा के घराने के रहते थे। ठीक है, तो वो लोग यहां पर आकर के चीजों को सीखते थे, सुनते थे। They discussed spiritual matters, sought the blessings of the saints in solving their worldly problem or simply attending the music and dance session। वो यहां पर आते थे, इस धर्मशाला में आते थे
स्पिरिचुअल मैटर को डिस्कस करने के लिए, और कभी कभी सेंट का आशीर्वाद लेने के लिए। कभी कभी जो उन्हें दिक्कत होती है, दुनिया भर की तमाम दिक्कत है भाई, हर किसी को दिक्कत है, तो सूफी के पास आकर के अपनी दिक्कत बताते थे और अपना मैटर उनसे सॉल्व कराते थे। या सिंपली आते थे वहां की म्यूजिक सुनने, वहां की डांस देखने, क्योंकि वो ईश्वर के प्रति डांस होता था, ईश्वर के प्रति गाने होते थे, सत्संग होता था, तो वहां पर ये लोग आते थे, रॉयल घराने के लोग। ठीक है। Often people attributed Sufi masters with miraculous power that could relieve others of their illness and troubles. ध्यान रखो, कुछ पीपल कहते हैं कि सूफी मास्टर जो हैं भाई साहब, इनके ऊपर ईश्वर का अलग ही आशीर्वाद है, इनके पास चमत्कार है। अगर आपको कोई बीमारी है ना, इसके पास जाओ, हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, ये आप पर हाथ रख देंगे, आप सही हो जाओगे। ईश्वर की इन पर कृपा है और आपके सभी इलनेस और ट्रबल से मुक्ति दिला देंगे। The tomb of Dargah of a Sufi saint became a place of pilgrimage to which thousands of people of all faiths thronged. और कह रहे हैं जो टॉम्ब होता है, दरगाह होता है सूफी लोगों का, ठीक है, तो ये एक पिलग्रिमेज बन जाता है। पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ, एक तीर्थ बन जाता है, मतलब कुछ ऐसा जो स्पिरिचुअल हो। ठीक है, जैसे टेम्पल्स भी तीर्थ हैं, वैसे इनका जो दरगाह है ये भी तीर्थ है, मतलब जहां ईश्वर से थोड़ा सा रिलेटेड चीजें होती हैं उसको हम तीर्थ कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इनके दरगाह पर, सूफी सेंट के दरगाह पर लोग आते थे, अलग अलग फेथ्स, अलग अलग बिलीव्स को मानने वाले, मतलब अलग अलग धर्म संप्रदाय को मानने वाले आते थे यहाँ पर, और यहाँ पर अच्छा फील करते थे। चलो भाई आगे, फाइंडिंग द लॉर्ड को ढूंढने चले हैं भाई जलालुद्दीन रूमी। ठीक है, जलालुद्दीन रूमी गॉड को ढूंढने चले हैं, तो क्या करें, जलालुद्दीन रूमी वाज अ ग्रेट 13th century सूफी पोएट फ्रॉम ईरान हु wrote in Persian। कह रहे हैं जलालुद्दीन रूमी 13th सेंचुरी के एक सूफी पोएट हुए जो कि पर्शियन, जो कि ईरान के रहने वाले थे और पर्शियन लैंग्वेज में वो लिखते थे। Here is an excerpt from his work। उन्होंने जो भी लिटरेचर वगैरह लिखा है उसमें से कुछ लाइनें उठाई गई हैं, वो यहाँ पर लिखे हैं। ये कह रहे हैं जलालुद्दीन रूमी साहब, he was not on the cross of Christian। कह रहे हैं कि ईश्वर को मैं ढूंढने गया था चर्च में, तो वहां जो क्रॉस इस तरीके से रखा रहता है वहां पे मुझे गॉड नहीं दिखा। I went to the Hindu temples, in none of them was there any sign। और मैं हिंदू टेम्पल में भी गया, वहां पर भी हमें ईश्वर नहीं दिखा। He was not on the heights or in the lowlands। ना ही किसी पहाड़ पर, बहुत बहुत ऊंचे पहाड़ पर ही ना हमें ईश्वर दिखा, ना ही किसी खाई में, लो लैंड पर हमें ईश्वर दिखा। I went to the Kaaba of Makkah। और मैं अपने मक्का भी गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू और क्रिश्चियन में गया, मैं अपने मक्का भी गया और वहां पर काबा में भी देखा। He was not there। वहां पर भी वो ईश्वर नहीं था। I asked about him from अभिसेना द फिलोसोफर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसोफर हुए अभिसेना। मैं उनसे भी पूछा कि भाई ईश्वर कहाँ है, मुझे मिला दो। He was beyond the range of अभिसेना। अभिसेना भी उस ईश्वर को नहीं जान पाया, ईश्वर कहाँ रहता है वो नहीं जान पाया। उसके बाद मैं थक हार के मैं क्या किया, I looked into my heart। मैं अपने हार्ट में देखा, आंख बंद किया और अपने हार्ट में देखा, अपने दिल में देखा। In that his place I saw him, he was in no other place। वहां पर मुझे दिखाई दिया। मतलब ईश्वर कहीं बाहर नहीं, ईश्वर हम सबके अंदर है, हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, अफनान भाई, मम्मी पापा, सबके अंदर ईश्वर है। ठीक है, और यदि हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे का अच्छा चाहेंगे, तो हम गॉड के करीब जाएंगे। बहुत ही गजब चीज इन्वेंट हो गई भाई साहब, सॉरी इन्वेंट क्या, डिस्कवर हुई है जलालुद्दीन रूमी के द्वारा। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, ईश्वर हम सबके अंदर है, हम सबके दिल के अंदर है, हर एक जानवर के अंदर है, हर एक कण के अंदर है, हर जगह ईश्वर विद्यमान है। ठीक है, कौन ईश्वर, वो एक ही ईश्वर है। ठीक है, उस एक ईश्वर के हम सभी अंश हैं। ठीक है, हम सबके अंदर है ईश्वर, तो हम सबको अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं, एकदम प्रेम से सभी लोग रहें। ठीक है, तो इस तरीके से इस्लाम और सूफी का यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है। अगला टॉपिक हमारे सामने आता है, जो सेकंड टॉपिक आज हम कवर करने चल रहे हैं, न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में नए नए रिलीजियस डेवलपमेंट्स जो हुए हैं उनको देखने चल रहे हैं। द पीरियड आफ्टर द 13th century saw a new wave of the भक्ति मूवमेंट इन द नॉर्थ इंडिया।
13th सेंचुरी के बाद का जो टाइम है, एक नई प्रकार का भक्ति मूवमेंट देखने को मिल रहा है नॉर्थ इंडिया में। दिस वॉज एन एज व्हेन इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, सूफिज्म, वेरियस स्टैंड्स ऑफ भक्ति एंड द नाथपंथीज, सिद्धार्थ एंड योगीज इन्फ्लुएंस वन अनदर। ये ऐसा समय था कि हर तरह के लोग इन्फ्लुएंस कर रहे थे पीपल को। उधर से इस्लाम भी कर रहा था, इधर से ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, जो ब्राह्मण का हिंदुइज्म था, वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा था, सूफिज्म, और अलग अलग तरीके की भक्ति, नाथपंथीज हो गए, योगीज हो गए, सिद्धार्थ हो गए, ये सब के सब लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। वी सॉ दैट न्यू किंगडम्स वर इमर्जिंग एंड पीपल वर टेकिंग अप न्यू प्रोफेशनल्स एंड फाइंडिंग न्यू रोल्स फॉर देमसेल्व्स। लोग क्या देख रहे थे कि इस समय क्या हो रहा है, नए नए किंगडम्स का इमर्जेंस हो रहा है, बड़े बड़े किंगडम्स दिखाई दे रहे हैं, और पीपल क्या हो रहे हैं, अलग अलग तरीके का प्रोफेशंस ले रहे हैं और अलग तरीके का मतलब नौकरी पेशा करने लग रहे हैं। Such people, especially craft person, peasants, traders and laborers, thronged to listen to these new saints and spread their ideas. और इस समय जो क्राफ्ट पर्सन हुए, ठीक है, कह रहे हैं स्पेशली जो क्राफ्ट पर्सन हुए, जो किसान वर्ग हुआ, जो ट्रेडर्स हुआ, व्यवसाय करने वाले, व्यापार करने वाले हुए, जो लेबरर्स, मजदूर वर्ग हुए, वो इनको सुनने पहुंच जाते थे, और इनको सुनने पहुंचते थे, उनको अच्छा लगता था, फिर इनका प्रचार प्रसार ये लोग करते थे। सम ऑफ देम, और समय के कौन कौन से ये लोग थे जो कि प्रचार प्रसार करते थे, जो कि मतलब ईश्वर की बातें बताते थे। सम ऑफ देम लाइक कबीर एंड बाबा गुरु नानक रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स। ठीक है, उस समय के कबीर और बाबा गुरु नानक, दोनों के नाम सुने होंगे, इन्होंने सभी के सभी रिलीजन्स की भाई साहब वो की है, पोल पट्टी खोली है। नॉट ओनली सिंगल रिलीजन की, हिंदू का सिर्फ वो किया है, एक्सपोज किया है, मुस्लिम्स को एक्सपोज किया, क्रिश्चियन को, सभी को एक्सपोज किया कि आप लोग जितने लोग भी पूजा अर्चना कर रहे हैं ना ईश्वर की, वो सब गलत है। कबीर भाई का, कबीर साहब और बाबा गुरु नानक का। Others like Tulsidas and Surdas accepted existing beliefs and practices but wanted to make these accessible to all. लेकिन ठीक है, इन्होंने तो एक्सपोज मारा भाई साहब, कबीर के दोहे सुनोगे तो ये सारे धर्मों की बजाते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं, वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, ठीक है, ये सभी को मानते हैं कि आप सब लोग बाह्याडंबर कर रहे हैं, कोई भी ईश्वर को मान नहीं रहा। ईश्वर को मानते तो इतनी घृणा ना करते, इतनी ईर्ष्या ना रखते एक दूसरे से। जो ईश्वर को मान लिया उसके दिल में तो प्रेम ही प्रेम है, ठीक है। तो कोई आप सब लोग सिर्फ और सिर्फ फालतू काम कर रहे हैं, दूसरे को बरकरार रहे हैं, लेकिन ईश्वर की पूजा अर्चना नहीं हो रही। कबीर और गुरु नानक का था। तुलसीदास और सूरदास जो थे, इन्होंने जो भी एग्जिस्टिंग बिलीफ थी, अभी तक जो लोग मानते हुए आ रहे थे, उसको इन्होंने माना, उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन कहा कि ये चीजें जो हैं ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ उच्च वर्ग तक ही सीमित रह गई है। ये जो चीजें हैं ईश्वर, ये अभी एक्सेसिबल टू ऑल नहीं है। एक्सेसिबल टू ऑल मतलब जो भी लिटरेचर लिखा गया है, जो भी पोएम सुनाई जा रही है, जो भी चीजें हो रही हैं, वो लोगों, आम जनता तक नहीं पहुंच रही है। तो इन्होंने कुछ ऐसा किया, सूरदास और तुलसीदास ने, कि जो भी चीजें लिखी गई हैं वो एक्सेसिबल टू ऑल है, सभी को ईश्वर तक पहुंच सके, सभी लोग। तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा। ठीक है, राम भगवान का नाम सुने होंगे। तो तुलसीदास गॉड को किस फॉर्म में देखते हैं? राम के फॉर्म में देखते हैं। तुलसीदास कंपोजिशन द रामचरितमानस written in अवधी, a language used in ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, is important। ठीक है, तो भाई साहब तुलसीदास जी ने क्या कहा, क्या किया? गॉड को राम के रूप में देखा और इन्होंने रामचरितमानस का रचना की। रामचरितमानस, जिसमें राम के चरित्र का वर्णन है, राम के कैरेक्टर का वर्णन है कि राम जब छोटे थे तब किस तरीके से काम करते थे, उसके बाद जब पढ़ने गए वहां पे कई सारे असुरों को मारा, कई सारी जो बैड चीजें होती हैं, एविल्स हैं, ठीक है, सोसाइटी में है, उनको मारा, और उसके बाद फिर अपना गृहस्थ जीवन, शादी विवाह किया, और शादी विवाह करने के बाद फिर राजा बने, राजा मतलब अपने राज्य को चलाया, किस तरीके से राज्य चलाया, उसके बाद किस तरीके से वो वापस से अपने लोग जहां से वो आए थे वहां को चले गए। तो जो भी राम के चरित्र का वर्णन है, राम के चरित्र का वर्णन है, उन्होंने किस लैंग्वेज में किया? अवधी में किया, क्योंकि अवधी हमारे उत्तर प्रदेश में जो यहाँ की मतलब फेमस लैंग्वेज है वो अवधी है। गांव में चले जाओ तो लोग अवधी ही बोलते हैं। तो इन्होंने अवधी में रामचरितमानस की रचना की कि भाई साहब ये छोटे से छोटे वर्ग तक अगर मैं बोलूं, अवधी में बोलूं, तो ये लोग समझ पाए,
तो इस तरीके से इन्होंने काम किया। इंपॉर्टेंट बोथ एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एंड एज लिटरेरी वर्क। सूरदास, तुलसीदास और सूरदास ने क्या किया था भाई, कबीर साहब थे और तुम्हारे गुरु नानक जी थे, ठीक है, गुरु नानक जी, और इन्होंने तो जितनी भी चीजें रिलीजियस प्रैक्टिसेस हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, भले हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या फिर तुम्हारे सिख हो, उन सब को कहा कि आप लोग सब के सब गलत काम करते हैं, ठीक है, आप ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। लेकिन तुलसीदास जी और सूरदास जी कह रहे हैं ठीक है, आप लोग जो भी करते आए हुए हैं बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसको क्या हम कर सकते हैं, इसको हम और सिंपल बना सकते हैं कि सभी तक ये एक्सेसिबल हो गए। सूरदास वॉज एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा। अब देखो, तुलसीदास राम भगवान को मानते थे तो रामचरितमानस की रचना की। सूरदास वो किसके डिवोटी थे, कृष्ण भगवान के। हिज कंपोजिशन कंपाइल्ड इन द सूर सागर, सूर सारावली एंड साहित्य लहारी एक्सप्रेस हिज डिवोशन। इन्होंने भी कुछ लिटरेचर लिखी, जैसे सूर सागर हो गया, सूर सारावली हो गया, साहित्य लहरी हो गया, जिसमें ये अपने प्रेम को, ईश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं। ऑल्सो कंटेम्प्रेरी वॉज शंकर देवा ऑफ असम। और इसी समय कंटेम्प्रेरी मतलब उसी के दरमियान शंकर देवा हैं असम के, लेट 15th सेंचुरी, हु एम्फसाइज डिवोशन ऑफ विष्णु, डिवोशन टू विष्णु एंड कंपोज्ड पोएम्स एंड प्रेयर्स प्लेस इन असामी। ठीक है, तो असम के रहने वाले थे शंकर देवा, तो इन्होंने, ये विष्णु भगवान के प्रति डिवोट थे, पूरी तरीके से डिवोशन था इनका, तो इन्होंने पोएम्स लिखी, प्लेस किया, कुछ नाटक वगैरह भी करके दिखाया असम के लैंग्वेज में, जैसे वहां के लोग इसको समझ पाए। He began the practice of setting up namghars or houses of recitation and prayers, a practice that continues to date। कह रहे हैं इन्होंने कुछ नाम घर बनाया। नाम घर मतलब होता है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा हाउस जहां पर हम लोग प्रेयर करें, पोयम गाएं ईश्वर की, ठीक है, मतलब जैसे सत्संग होता है ना, ठीक है, कुछ लोग बैठ करके ईश्वर का भजन वगैरह करते हैं, तो उस तरीके से इन्होंने किया और वो आज तक भी चलता आ रहा है असम में। This tradition also included saints like दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई। इस ट्रेडिशन में कुछ और सेंट्स का नाम आता है, दादू दयाल हो गए, रविदास हो गए, मीराबाई। मीराबाई का नाम सुने होंगे। मीराबाई was a Rajput princess married into the royal family of मेवाड़ in the 16th century। मीराबाई जो थी वो एक राजपूत की प्रिंसेस थी, मतलब वो अपने घर से, मायके से वो क्या थी, राजपूत थी। राजपूत मतलब क्षत्रिय वर्ग था, जो ठाकुर लोग होते हैं। मैरिड इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ इन द 16th सेंचुरी, और उन्होंने कहां शादी की, मेवाड़ में शादी की 16th सेंचुरी में। मीराबाई बिकेम अ डिसिपल ऑफ रविदास, अ सेंट फ्रॉम अ कास्ट कंसीडर्ड अनटचेबल। मीराबाई किसकी डिसिपल बनी, डिसिपल मतलब होता है शिष्य। तो मीराबाई शिष्य बनती हैं रविदास की, रविदास को अपना ये गुरु मानती हैं। और रविदास किस कास्ट से थे, अनटचेबल कास्ट थे, मतलब एक ऐसे सेंट जो कि अनटचेबल कास्ट से थे। लेकिन अब मीराबाई तो भाई ईश्वर को मानती थी, जो ईश्वर को मानता है वो ऊंच नीच, भेदभाव, धर्म, जाति ये सब नहीं मानता है। She was devoted to Krishna and composed innumerable bhajans expressing her intense devotion। तो ये कृष्णा के प्रति एकदम डिवोटेड थी, ठीक है, कृष्णा के प्रति एकदम ही डिवोटेड थी। और एक मिनट भाई साहब, कृष्णा के प्रति पूरी तरीके से डिवोटेड थी और बहुत सारे इन्होंने भजन्स वगैरह लिखे, गाए। Her songs also openly challenged the norms of the upper caste and became popular with the masses in Rajasthan and Gujarat। तो भाई साहब इनके सॉन्ग जो रहते थे ये अपर कास्ट की थी, लेकिन अपर कास्ट की जो आइडियोलॉजी है उसको ये बहुत क्रिटिसाइज करती थी। क्योंकि देखो ये रविदास इनके गुरु थे, रविदास अनटचेबल थे, तो इनके भी दिल में अनटचेबल ग्रुप जो है उसके खिलाफ, उसके प्रति दया आने लगी कि यार ये भी तो है इंसान ही, काहे इनसे हम इतना द्वेष भावना रखते हैं, ईर्ष्या काहे इतना करते हैं, ये भी तो ईश्वर के अंश हैं, इनके अंदर भी तो ईश्वर है। तो इस वजह से जो अपर कास्ट, ये अपने भजन से अपर कास्ट को बहुत क्रिटिसाइज करती थी, उनके आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करती थी कि भाई साहब सुधर जाओ, ये सब अच्छी आदत नहीं है। और इनके जो भी चीजें थी
उससे राजस्थान और गुजरात में ये पॉपुलर होने लगी, लोग इनको सुनने लगे, सुनने जाने लगे। A unique feature of most of the saints is that their works were composed in regional languages and could be sung. इन लोगों का ये जो सेंट हुए इस दरमियान, इनका एक यूनिक फीचर था कि इनकी जो भी चीजें थी वो रीजनल लैंग्वेज में थी, और रीजनल लैंग्वेज में है तो लोगों को अच्छे से समझ में आ जाती थी, लोग भी गाते थे साथ में। They became immensely popular and were handed down orally from generation to generation. और ऐसे भजन थे, ऐसे पॉपुलर भजन हुए कि आज भी मीराबाई के गाने आज भी, मीराबाई के भजन आज भी प्रचलित हैं, ठीक है। Usually the poorest, most deprived communities and women transmitted these songs, often adding their own experience. और भाई साहब, पुअर से पुअर, गरीब से गरीब, डिप्राइव्ड कम्युनिटीज तक ये सब गाने पहुंचे, और वुमेन जो हैं इन सॉन्ग्स में जो भी मीराबाई के गाने थे उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके अपने शब्द उसमें डाल करके गा रही हैं। Thus the songs as we have them today are as much a creation of the saints as of generation of people who sang them. तो आज हम जो भी भजन, जो भी सॉन्ग सुनते हैं वो उन सेंट्स का क्रिएशन है, ठीक है। थोड़ा बहुत उसमें आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है, थोड़ा सा स्लाइट चेंजेस हुए हैं, लेकिन फिर भी ओरिजिनल लगभग हमारे पास पहुंच रहा है। They have become a part of our living popular culture. और आजकल हमारे कल्चर में उन सब चीजों की महत्ता है, उन सब का हमारे कल्चर में देखने को मिलता है, जो भी वो सब सॉन्ग्स गाए हैं, लिटरेचर लिखे हैं। बियॉन्ड द रानाज पैलेस। अब देखो भाई साहब क्या हुआ कि इसकी ये मीराबाई हैं एक रॉयल फैमिली से, राजपूत फैमिली से थी, और इनकी शादी कहाँ होती है? मेवाड़ में होती है। मेवाड़ में एक राजा से होती है जो कि राणा थे, राणा। इनका जो ससुराल था वो राणा के नाम से जाना था, राणा जी, ठीक है। तो इन्होंने, और राणा जी इनसे बहुत नफरत करते थे। अब भाई शादी करके आई हो, तुम यहाँ के कल्चर को नहीं निभा रही हो, यहाँ की चीजों को नहीं देख रही हो, और तुम कृष्ण के भजन ही गाती जा रही हो, तो लोगों को खराब लगता था, इनके ससुराल वालों को बहुत ही खराब लगता था, और इतना ज्यादा इनसे जेलसी करने लगे कि इनको मारने का प्रयास करने लगे, कि इनको जहर दे देते थे कि मर जाए, ये हट जाए यहाँ से, क्योंकि दिन भर रात भर हमेशा ये कृष्ण के भजन ही गाती रहती थी, हमेशा पूजा अर्चना ही होती रहती थी, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता था इनके ससुराल वालों को। तो इन्होंने क्या लिखा है देखो, राणा जी, आई हैव लेफ्ट योर नॉर्म्स ऑफ सेम एंड फॉल्स डेकोरम ऑफ द प्रिंसली लाइफ। ये कह रही राणा जी, अपने ससुराल वालों से कह रही हैं, हो सकता है अपने पति से ही कह रही हूं, राणा जी, आई हैव लेफ्ट योर नॉर्म्स ऑफ सेम। मैं तुम्हारा जो नॉर्म्स है, शर्माने का नॉर्म्स है, उसको मैं लेफ्ट कर चुकी हूं, अब मैं शर्माती नहीं हूं। एंड फॉल्स डेकोरम ऑफ द प्रिंसली लाइफ, और ये जो तुम्हारा राजशाही परिवार है, ये सब क्या है? ये सब फॉल्स है, ये सब गलत है, इसका कोई भी औचित्य नहीं है, ये सब का सब एक दिन खत्म हो जाएगा। ईश्वर को मानो, ट्रुथ के साथ रहो, ये सब फॉल्स डेकोरम है, ये झूठी साज सजावट है कि मैं तो प्रिंस हूं, मैं तो राजा हूं, मैं यहाँ मेवाड़ का राजा हूं, ये सब क्या है? ये सब एक दिन चला जाएगा। आई हैव लेफ्ट योर टाउन, मैं तुम्हारे टाउन को छोड़ चुकी हूँ, मैं तुम्हारे राजगद्दी को छोड़ चुकी हूँ। एंड येट राणा, वाई हैव यू केप्ट अप एनमिटी अगेंस्ट मी, और फिर भी तुम मुझसे क्यों इतना बैर रखते हो, क्यों इतनी दुश्मनी रखते हो? राणा, यू गिव मी कप ऑफ पॉइजन। राणा, मुझे पता है तुम जो कहे थे कि ये पॉइजन नहीं है, ये तो जूस है, लो पी लो। तो राणा, यू गिव मी अ कप ऑफ पॉइजन, आई ड्रैंक इट लाफिंग। मैं ईश्वर को याद करके हंसते हुए तुम्हारे पॉइजन को पी लिया, कुछ हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं ईश्वर को मानती हूं, ईश्वर मेरे अंदर है और ईश्वर मर सकता नहीं है। तो मैंने जहर को पिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं ईश्वर को मानती हूं, ईश्वर मेरे अंदर है। तो ऐसा हुआ था भाई, ठीक है। राणा जी ने इनको दिया जहर कि इसको पी डालो, तो इन्होंने पी लिया। तो राणा ने सोचा अभी तक मरी नहीं, अभी तक मरी नहीं, अभी तक मरी नहीं। तो मीराबाई कहती, मैं जानती हूं ये जहर था, लेकिन फिर भी मैंने पिया, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूं कि ईश्वर जो है बहुत ही ताकतवर है, ईश्वर मेरे अंदर है और तुम मुझे कुछ भी
दे दो जहर कितना भी बड़ा से बड़ा, विष प्याला ना दे दो, मैं पी डालूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। राणा, आई विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय यू। राणा जी, मैं आपके द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं हो पाऊंगी। एंड येट राणा, व्हाई हैव यू केप्ट अप एनमिटी अगेंस्ट मी। फिर भी मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों, इतनी दुश्मनी क्यों कर रहे हो? इतना ही प्रेम कर लो ईश्वर से तो भाई साहब पार हो जाओ, मजा ही आ जाए जिंदगी का। तो इस तरीके से मीराबाई की कहानी थी। ठीक है, आई होप सो आज 2 टॉपिक जो पढ़ाया हूं बहुत ही अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होगी तो शाम को पूछ लेना। ठीक है, तो तुम्हारा काम क्या रहेगा, ये 2 टॉपिक पढ़ाए हैं उसको प्रॉपर अच्छे ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लेना, और इसमें जो भी दोनों टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तुमको नजर में आए कि इस्लाम और सूफी का क्या कहना था, और ये जो नॉर्दर्न इंडिया में जो डेवलपमेंट हुआ, अलग अलग प्रकार से सेंट्स आए, पोएट्स आए, इनका क्या क्या मानना था, ये सब अपनी कॉपी में अच्छी हैंड राइटिंग में नीट एंड क्लीन। ठीक है, हमेशा जब भी लिखो सोचो हमें सबसे अच्छा लिखना है, कल से और अच्छा लिखना है तो लिख पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में रीडिंग जरूर करना भाई, भूल मत जाना रीडिंग करना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।